तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 508 के आगे क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम काफी सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे जो आगे लुकिज्म में हो सकता है। तो देखो गाइस, चैप्टर नंबर 508 में हम पहले ही देख चुके हैं गन की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है मैंडियोक बैंग के साथ, और मैंडियोक बैंग यूशोंग के साथ मिलकर गन का एक हाथ तोड़ने में भी कामयाब होता है। और गन का एक हाथ टूटने के बाद उसके सामने खड़े होते हैं जेक किम, एली जैंग और जोहान शियोंग। और ये तीनों के तीनों बंदे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, और ऊपर से गन का भी एक हाथ टूट चुका है। तो देखो गाइस, आगे क्या हो सकता है उसको हम कुछ सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि आगे क्या करना है ये तो पार्क टेजुन के हाथ में है, यानी कि क्रिएटर के हाथ में लुकिज्म के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हम क्रिएटर ना होते हुए भी बता सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो देखो, पहली सिचुएशन ये है कि अगर गन की फाइट सच में उन तीनों बंदों से हो जाती है, यानी कि एली जैंग, जेक किम और जोहान शियोंग, अगर टूटे हुए हाथ के साथ गन की इन तीनों के साथ फाइट हो जाती है, तो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि गन डिसएडवांटेज में होगा। वैसे भी अगर ये तीनों के तीनों बंदे मैंडियोक बैंग की तरह अपनी जान की बाजी लगा दे गन से फाइट करने में, तो मुझे लगता है गन की ऐसी हालत में ये तीनों मिलकर गन को हरा सकते हैं। यानी कि अगर इन तीनों की फुल लेंथ की फाइट चली गन के साथ तो गन हार सकता है, इसके काफी ज्यादा चांस हैं। लेकिन लुकिज्म में काफी सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन तीनों की फुल फाइट हो सकेगी गन से, क्योंकि ये तो हर कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि गन की अगर इन तीनों से फाइट हुई और गन का अभी एक हाथ टूटा है तो वो डिसएडवांटेज में होगा। इसलिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो अगले चैप्टर में ऐसा होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि गन की कोई मदद करने के लिए आ जाए। और देखो, एक और चीज नोट करने वाली बात है कि गन इन लोगों से काफी देर से फाइट कर रहा है। और आपको याद होगा जब जेम्स ली यूजिन के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था, तो जेम्स ली ने कहा था कि वो गन के साथ फाइट करने के लिए जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जेम्स ली इतनी देर से यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि जेम्स ली को बस नहीं मिली होगी यहाँ पे आने के लिए, उसके पास अपनी कार है, उसके पास अपनी बाइक है, अब तक उसे यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी जेम्स ली यहाँ पे नहीं आया है, और इस चीज से मुझे लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और एक और सोचने वाली बात है जो अब तक काफी सारे लोगों के दिमाग में आ चुकी होगी, और वो ये कि गन ने ओजी डैनियल को मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया था। और हमें अच्छी तरह से पता है जब ओजी डैनियल अनकॉन्शियस होता है तो बड़ा वाला डैनियल जागता है, और अगर बड़ा वाला डैनियल जाग चुका है तो अब वो कहाँ है, आखिर वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइस देखो, अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही अजीब किस्म की थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि इंटरनेट में ये थ्योरी काफी ज्यादा फेमस है कि चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी जेम्स ली है, और ये वाली थ्योरी मैंने भी अपने चैनल में काफी बार कवर करी है। और मुझे लगता है अब वो वक्त आने वाला है जब सबको पता चलेगा कि ये थ्योरी सच है या फिर झूठ है। देखो, अगर चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी सच में जेम्स ली होगी तो जेम्स यहाँ पे आके गन से फाइट नहीं करेगा, वो गन की मदद करेगा। लेकिन अगर चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी जेम्स ली नहीं होगी तो वो यहाँ पे आके गन से फाइट करेगा। और अगर जेम्स ली ने गन के साथ फाइट करी तो गन के मरने के चांस यहाँ पे काफी ज्यादा हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि गन मर जाए, लेकिन गन का एक हाथ टूट चुका है और अभी उसके सामने जेक किम, जोहान शियोंग और एली जैंग खड़े हैं। गन अगर टूटे हुए हाथ के साथ इन तीनों को भी मार देता है, इन तीनों को भी हरा देता है, और उसके बाद उसके सामने जेम्स ली फाइट करने के लिए आता है, तो ऐसे में गन के मरने के काफी ज्यादा चांस हैं। लेकिन यार, लुकिज्म मेरी फेवरेट मानवा इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे हम जो चीज सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि होगी ही, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जेम्स ली यहाँ पे आके गन से फाइट करे ही ना, या फिर अगर वो फाइट करे भी तो उसकी इंटेंशन गन को मारने की हो ही ना। तो देखो, ये तो हुई कुछ वो बातें जो आगे हो सकती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे डैनियल पार्क के बारे में। देखो, जो डैनियल की बड़ी वाली बॉडी है ना, इस वक्त उसके साथ कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। देखो, काफी सारे लोगों को इस बारे में पहले से पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। देखो, जैसा कि हमें पता है जब डैनियल स्ट्रॉन्ग बनता है तो वो दोनों ही बॉडीज में बनता है, अपनी छोटी वाली बॉडी में भी और बड़ी वाली बॉडी में भी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डैनियल अपनी छोटी वाली बॉडी में कोई ट्रेनिंग करता है तो वो ट्रेनिंग उसके दिमाग में तो बैठ ही जाएगी, और उस ट्रेनिंग को याद करके डैनियल उस ट्रेनिंग को अपनी बड़ी वाली बॉडी के ऊपर भी अप्लाई करके उसको यूज कर सकता है अपनी बड़ी वाली बॉडी के अंदर। और अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो छोटा वाला डैनियल था वो पहले काफी ज्यादा कमजोर था, यानी कि अगर उसको कोई अटैक करने आते भी होते थे तो उसकी छोटी वाली बॉडी उसका साथ नहीं देती थी, क्योंकि उसकी वो बॉडी इतनी ज्यादा सक्षम नहीं थी, यानी कि कैपेबल नहीं थी। लेकिन डैनियल ने अपनी ओरिजिनल बॉडी को काफी ज्यादा कैपेबल बनाया है। डैनियल की ओरिजिनल बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल बन चुकी है कि वो जेम्स ली जैसे बंदे के मुंह पे एक मुक्का मार सके, जो कि उसने बिग डील के हंट वाले आर्क में जेम्स ली के मारा भी था। और दिलचस्प बात यह है कि अगर छोटा वाला डैनियल इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो जरा सोच के देखो जो उसकी बड़ी
बड़ी वाली बॉडी है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है और डैनियल की छोटी वाली बॉडी पहले ही गन का मास्टर पीस बन चुकी है और छोटी वाली बॉडी तो परफेक्ट बॉडी है भी नहीं, उसके बावजूद भी वो मास्टर पीस बन चुकी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ बड़ी वाली बॉडी तो एक परफेक्ट बॉडी है, इसका मतलब बड़ी वाली बॉडी मास्टर पीस से भी आगे निकल चुकी होगी। यानी कि आसान शब्दों में जो बड़ा वाला डैनियल है वो बिना यूआई मोड के भी अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका होगा। बड़ा वाला डैनियल बिना यूआई मोड के भी इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका होगा कि वो गन जैसे बंदों को टक्कर दे सके। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा वाला डैनियल बिना यूआई मोड के गन को हरा देगा, लेकिन वो अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका होगा और यही वजह होगी कि बड़े वाले डैनियल को अभी लुकीसम में शो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब जब बड़े वाले डैनियल की लुकीसम में एंट्री होगी तो वो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि बड़ा वाला डैनियल अब पहले से काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और मुझे कहीं पे सुनने में आ रहा था कि इंटरनेट में ये बातें चल रही है कि गो किम भी मर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले चैप्टर्स में गो किम मरेगा, क्योंकि अभी जो गन की फाइट चल रही है वहाँ पे तो गो किम का कुछ लेना देना है ही नहीं। अभी मेरे हिसाब से जो लोग मर सकते हैं मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। मरने के चांस अभी है मैंडियोक बैंक के, यूजिन के, साथ ही साथ में गन की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, इसलिए गन के भी मरने के चांस हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि गन मरे, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि गन नहीं मरेगा, क्योंकि अगर पार्क टेजुन ने गन को मार दिया तो पार्क टेजुन काफी ज्यादा गालियां खा सकता है। और साथ ही साथ में एक और चीज सोचने वाली है कि हर कोई गन से फाइट कर चुका है, अभी गन ने काफी सारे लोगों को मार मार के जमीन में लेटा दिया है और अब उसके सामने जेक किम, जोहान श्योंग और एली जैंग खड़े हैं, लेकिन सैमुअल सियो हरामखोर अब भी उसके साथ फाइट करने के लिए सामने नहीं आया है। और जिस तरीके का सैमुअल बंदा है उसको देख के मुझे यही लगता है कि वो इंतजार कर रहा है कि गन कब थक जाएगा, उसके बाद वो गन से फाइट करेगा। एक तो सैमुअल सियो की सिगरेटें खत्म नहीं होती, सारे के सारे बंदे गन से फाइट कर रहे थे और वो बंदा वहाँ पे खड़ा खड़ा सिगरेट पी रहा था। तुम्हें पता है अगर मैं यूजिन की जगह होता तो मैं क्या करता? मैं गन को मारने के लिए किसी और को नहीं भेजता, मैं भेजता मैनेजर किम को। और मुझे समझ नहीं आता कि यूजिन के पास इतना खतरनाक बंदा है मैनेजर किम, उसके बावजूद भी उसने मैनेजर किम को नहीं भेजा गन को मारने के लिए। मुझे लगता है यूजिन को असल में पता ही नहीं है कि मैनेजर किम असल में है कौन। वैसे भी यूजिन मैनेजर किम के सामने हर चीज में बच्चा है, इसलिए शायद वो मैनेजर किम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानता है, क्योंकि यूजिन अगर एक बार मैनेजर किम को भेज देता गन के पास उससे फाइट करने के लिए या फिर रेड पेपर लेने के लिए, तो मैं सच बता रहा हूँ हमें एक ऐसी फाइट देखने को मिलती जो पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में अब तक हमें देखने को नहीं मिली है। मैंने मैनेजर किम मानवा भी पूरी देखी है और लुकीसम मानवा भी पूरी देखी है, और इन दोनों ही मानवा में आज तक मैनेजर किम किसी से फाइट में नहीं हारे हैं और ना ही गन लुकीसम में फाइट में किसी से हारा है। भले ही गन जख्मी हो गया होगा लेकिन वो आज तक कभी हारा नहीं है, और इसीलिए मैनेजर किम और गन की फाइट में पर्सनली देखना चाहता था। तो खैर गाइस, अब बात हम करते हैं लुकीसम के 10 जीनियसिस में से एक जीनियस की। तो देखो, जिस पैनल में हमें चार्ल्स चोई के 10 जीनियस दिखाई गए थे, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी हमें सिर्फ शैडो ही शैडो दिखाई गई थी, हमें नहीं पता होता कि वो बंदे कौन हैं। लेकिन उनमें से एक बंदे के ऊपर मेरा ध्यान गया था और काफी सारे बंदों का भी ध्यान गया था उसके ऊपर। हमने देखा था उनमें से एक बंदा अपनी जैकेट की चेन पकड़ के खड़ा होता है, और अगर हम पूरे लुकीसम में देखें कि कोई बंदा ऐसा कौन है जो अपनी चेन पकड़ के खड़ा होता है, तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है जैगियोन ना, द किंग ऑफ इंचियन। मैं स्क्रीन में किंग ऑफ इंचियन की और जो शैडो में बंदा दिखाया जा रहा है उन दोनों की फोटो साथ में लगा दूंगा, और आप लोग खुद देख सकते हो कि इन दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज लग रही हैं। और इस बात का तो ये मतलब होता है कि किंग ऑफ इंचियन चार्ल्स चोई के 10 जीनियसिस में से एक हो सकता है। तो देखो, लुकीसम के बारे में जितनी बात करनी थी मैंने कर ली, अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स के बारे में। दरअसल लुकीसम की जो 2 बॉडीज का राज है उसके बारे में मुझे किसी दूसरी मानवा से भी हल्का सा कुछ पता चला है, और वो मानवा है क्वेस्टिज्म मानवा, जिसको मैं अभी अपने दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेस्टिज्म मानवा में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है शुयुन किम, उसको एक ऐसा सिस्टम मिलता है जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है। और देखो, सबको ऐसा लग रहा होगा जैसे शुयुन किम के साथ कुछ सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे भगवान का हाथ है या फिर किसी खतरनाक शक्ति का हाथ है। लेकिन क्वेस्टिज्म के एक चैप्टर में हमने देखा था शुयुन उस बंदे से बात करता है जो उसे सारे के सारे क्वेस्ट देता है, और वो बंदा कोई इंसान होता है क्योंकि वो किसी इंसान की ही आवाज थी। शुयुन को उस बंदे की शक्ल दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है, और क्योंकि क्वेस्टिज्म और लुकीसम दोनों एक ही यूनिवर्स की मानवा हैं, इसलिए लुकीसम में जो ली युंडो है उसका छोटा भाई हमें क्वेस्टिज्म में देखने को मिल जाता है जिसका नाम है ली युनडोंग। साथ ही साथ में लुकीसम में जो जिन जैंग है उसका छोटा भाई भी हमें क्वेस्टिज्म में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में हमें क्वेस्टिज्म में जोहान श्योंग को भी बाद में दिखाया जाएगा, और इस बात से हम साफ साफ कह सकते हैं जो बंदा शुयुन को क्वेस्ट देता है वो लुकीसम में भी एग्जिस्ट करता होगा। और अगर लुकीसम में कोई ऐसा बंदा है जो सोलो लेवलिंग की तरह किसी को क्वेस्ट दे सकता है जैसे कि शुयुन किम को, तो उसके लिए डैनियल की 2 बॉडीज बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। जो बंदा शुयुन को क्वेस्ट देता है जो लगभग किसी भगवान के जैसा है, यानी कि उसकी पावर्स भगवान के जैसी हैं, मुझे नहीं पता कि उसका डैनियल की 2 बॉडीज के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन
एक बात पक्की है कि उसका डैनियल की बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। और ये सब जितनी भी जादुई चीज है, इन सब की शुरुआत हमें देखने को मिली थी मैनेजर किम मानवा में, जहाँ पे एक पागल साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के जरिए खुद को भगवान बनाना चाह रहा था। और कहीं ना कहीं इन सारी की सारी चीजों की शुरुआत उस पागल साइंटिस्ट की वजह से ही हुई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कभी न कभी बहुत बाद में पीडीजे यूनिवर्स की मानवास आपस में ऑफिशियली कनेक्ट होंगी, क्योंकि जो कुछ भी पीडीजे यूनिवर्स में मैजिकल चीजें चल रही हैं उन सबको रिवील करने के लिए इन मानवास को आपस में कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो उस वक्त लोकिज्म मानवा खत्म होने वाली होगी। लेकिन इस वक्त लोकिज्म मानवा काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, इसलिए जो पीडीजे यूनिवर्स के बड़े बड़े सीक्रेट हैं वो भी बहुत ज्यादा बाद में खुलेंगे। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।